हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। दोस्तों, हमारे साथ जो भी होता है वह सब भगवान की इच्छा से होता है। हमें सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एक राजा के दरबार में एक माली काम किया करता था। राजा का जो फलों का बागान था उसका देखभाल करना ही उसका काम था। राजा का बागान बहुत ही सुंदर था। उसमें तरह तरह के फल लगे थे। माली रोज सुबह उसमें से पके हुए फल तोड़ के टोकरी में रखकर राजा के सामने ले जाया करता था। एक दिन जब उसने सुबह उठ के देखा, बागान में बहुत सारे फल पके हुए थे। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेके जाऊं। जब उसने सारे फलों को देखा तो सोचा, आज राजा साहब के लिए अंगूर ले जाता हूँ। और वह अंगूर टोकरी में रखकर राजा साहब के सामने ले गया। जब वो राजा साहब के सामने पहुँचा तो राजा साहब खोए हुए थे। वह राजा साहब के सामने टोकरी रख दिया। राजा साहब उसमें से एक अंगूर निकालते और खाते, दूसरा अंगूर माली के सिर पे मार देते। जब भी माली को चोट लगती, माली बोलता, भगवान तू तो बड़ा दयालु है। बस यही सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। जब राजा साहब होश में आए तो उन्होंने माली से कहा, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं खोया हुआ था। लेकिन तुम क्यों बार बार बोल रहे थे कि भगवान बड़ा दयालु है? तभी माली ने बताया, महाराज, आज बागान में बहुत तरह तरह के फल थे। अंगूर, सेब, संतरे, तरबूज। सोचिए, अगर मैं तरबूज लेके आता और आप मुझे ऐसे ही मारते तो मेरा क्या होता? तो भगवान ने ही तो मुझे सद्बुद्धि दी कि आज मैं अंगूर ले चलूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ईश्वर बड़ा दयालु है। सोच सोच का फर्क है दोस्तों। अगर इस माली की जगह पे कोई और होता तो सोचता, क्यों कर रहे हैं राजा ऐसा? मैं तो बागान से चुनकर सबसे अच्छे फल लाया हूँ इनके लिए। मैं इनके बागान का ख्याल रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन माली ने ऐसा नहीं सोचा। माली ने उस परिस्थिति में भी क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, उसे चुना। दोस्तों, इंसान और इंसान के बीच में फ़र्क ये सोच तो बन जाती है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ इतना गलत। हम ये नहीं सोचते हैं कि शायद इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है और वो थोड़े में ही निपट गया। राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब एक बार राजा जंगल में शिकार करने गए थे, तभी शिकार करते हुए उनका अंगूठा कट गया। तभी उनके मंत्री ने कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा साहब को बहुत क्रोध आया। राजा साहब बोले, तू मेरा मंत्री होकर मेरे अंगूठे कटने पर बोला है कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने उसे गुस्से से अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तभी राजा कुछ दिनों बाद जंगल में फिर शिकार करने गया और वहाँ पे उन्होंने देखा कुछ आदिवासी पूजा कर रहे थे और उन्हें बलि देने के लिए एक मनुष्य की तलाश थी। सभी आदिवासियों ने राजा को बंदी बना लिया। अब राजा की बलि देने के लिए तैयारी होने लगी। तभी आदिवासियों ने देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है और वो ऐसे उसकी बलि नहीं दे सकते थे जिसके शरीर में कोई विकार हो। राजा घबराए हुए थे कि आज तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तभी आदिवासियों ने आपस में विचार करके कि ये हमारे बलि के योग्य नहीं है, उन्होंने राजा को छोड़ दिया और राजा को अपने मंत्री पर विश्वास हो गया। राजा ने सोचा, सचमुच भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने दुख से घबराना नहीं चाहिए। जब हम जीवन में कोई कार्य करते हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं और घबरा जाते हैं। सुख दुख
हानि लाभ ये सब भाग्य के अधीन है। विधाता के प्रपंच को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए दोस्तों, अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। जय श्री राम।